अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। अमीर आले सुन्नत कच्चे प्याले में पानी पीते हैं और बैठते लैंड क्रूजर पे हैं। मैंने कहा अगर तो तेरे बाप ने लेके दी या तेरी माँ के जहेज में आई और तुमने पहुंचाई फिर गुस्सा करो। ये तो उनके मुरी। अब ये देखो, ये मेरी मोहब्बत वाला बैठा है, जियाउर रहमान किधर है? जियाउर रहमान, ये मेरा अजीज, ये मेरा प्यारा, ये मेरा महबूब, ये मुझसे मोहब्बत करता है। आप यकीन, अभी आए मैं आपको दिखाता हूं। 25,000 का जूता इसने मुझे गिफ्ट किया है। कितना ऊंची बोलो, कितना? इतना शफीक कादरी साहब बारह लिफाफा नहीं देंगे। अच्छा चलो, इस मेरे प्यारे अजीज, मैं इन पे गुस्सा हुआ। मैंने कहा खुदा के बंदे 25,000 का जूता का हुजूर कबूल फरमाए। आज मैं पहन के आया हूं, देख लीजिए। ये मुझ जैसे निकम्मे की हैसियत है। मैं आपको अपनी हैसियत देखो ते अमीर आले सुन्नत नु देखो। तवज्जो है? अपनी हैसियत देख के बात किया करो। तवज्जो है? तू हमारी जूतों का मुकाबला नहीं करता, तू अमीर आले सुन्नत का नाम ले रहा है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों आप अंदाज़ा करें कि ये भी अपने आप को आलिम कहते हैं, जिन्हें इस बात की भी तमीज़ नहीं है कि किस तरह स्टेज पर बैठकर बात की जाती है। और लोगों को कहा जा रहा है कि जो सवाल करता है कि इलियास कादरी साहब के पास इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आई, उनकी औकात तो मेरी 25,000 वाली जूती के बराबर भी नहीं है जो मुझे मेरे मुरीद ने लेकर दी है। और फिर मौलवी साहब बंदे को पूरे मजमे के सामने खड़ा करते हैं कि इस मुरीद ने मुझे 25,000 की जूती लेकर दी है, तुम उस जूती के बराबर भी नहीं हो। एतराज़ इलियास कादरी साहब पर करते हो, तुम्हारी हैसियत क्या है? तो मैं बताना चाहता हूं कि जिन लोगों को तुमने लूट लूट कर खा डाला है, क्या वो अब ये सवाल भी नहीं कर सकते कि इलियास कादरी साहब हमने आपको चंदे दिए हैं तो आपने वो चंदे कहाँ पर लगाए हैं? आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई? इतना बड़ा बंगला कहाँ से आ गया? से तो आप इतने सादा हैं, लेकिन इतना बड़ा बंगला और इतनी बड़ी लैंड क्रूज़र गाड़ी आपको कहाँ से मिली? ये सारे का सारा अवाम का चंदा ही तो है। तो अब अवाम का ये तो हक बनता है कि आखिर पूछ लें कि हमने आपको चंदा तो मसाजिद पर लगाने के लिए दिया था और मदारिस में लगाने के लिए दिया था, और आपने ये सारा चंदा तो सदक़े के नाम पर लिया है, तो आपने ये गाड़ी क्यों ख़रीद ली? क्या कोई अब आपसे सवाल भी नहीं कर सकता? जब किसी ने सवाल किया तो इलियास कादरी साहब का मुरीद ये मौलवी बरम हो गया और गुस्से से लाल पीला हो गया और लोगों की ऐसी की तैसी करने लगा। और दूसरी बात यह है कि अगर तुमने चंदे खाने ही हैं और खा भी रहे हो, हर अड्डे पर तुम्हारा चंदा बाक्स पड़ा हुआ है कि सदका 70 बलाओं को टाल देता है और लोग उसमें पैसे डालते हैं कि हमारी बलाएं टल जाएं। कम अज कम तुम्हें इतनी शर्म तो करनी चाहिए। लोगों को कोई हक बात बताओ, कुरान की कोई आयत समझाओ, तफसीर बताओ। मदनी चैनल पर शिरको बिदात की बजाय तौहीद सिखाओ। तुम्हारे अंदर तो इतनी गैरत भी नहीं कि अपने चैनल के जरिए अल्लाह की तौहीद को आम करो, लेकिन तुमने शिरको बिदात को फैलाने का ठेका लिया हुआ है और वहां पर बैठकर तुम अजीबो गरीब दम बताते हो। दाता साहब की घोड़ी और वही अंधेरी रात, इस तरह के दम ही बताने थे। इनका शरीयत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। अगर ऐसे दम ही बताने थे तो लोगों के चंदे हथियाने का तुम्हें क्या फ़ायदा है? और जब इलियास कादरी के मुरीदों से सवाल किया जाता है कि आखिर दाता साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात का शरीयत के अंदर वजूद क्या है, तो आगे से वो जवाब क्या देते हैं, आप ये वीडियो देख लें। दादाजी की गोरी और अंधेरी रात, इस तरह के जाड़ फूंक कुरान और सुन्नत की रोशनी में करना कैसा है? गुजारिश ये है कि ये बात बुनियादी तौर पर समझ लें कि जो भी जाड़ फूंक या अमलियात या दम वगैरह किया जाता है, अगर वो दम या वो जाड़ फूंक उसके अंदर कुफरिया और शिरकिया अल्फाज ना हो, पूरी बात सुनिए जरा समझ लें। एक तो कुफरिया और शिरकिया अल्फाज ना हो और दूसरा वो खिलाफ शरीयत ना हो। अगर किसी का अमल है और उस अमल से, उस जाड़ फूंक से किसी को आराम आ जाता है, फायदा हो जाता है, शरीयत के खिलाफ ना हो, शरीयत के साथ कोई अमल, कोई जाड़ फूंक टकराता ना हो, तो शरीयत तय्यबा में उसके करने की इजाजत है।
कहते हैं कि अगर अकल ना हो तो बंदा पैदा होने की तकलीफ ना करे। मौलाना साहब, आपके पास अगर अकल नहीं था तो आपने पैदा होने की तकलीफ नहीं करनी थी। आपसे पूछा जा रहा है कि कुरान और हदीस में दाता साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात का क्या वजूद है। आप आगे से कह रहे हैं कि ऐसा दम करना जायज़ है जिसमें शिरकिया और कुफरिया कलमात ना हो, तो दाता साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात सिवाय बेकार अल्फाज के और क्या है? या तो ये है कि कुरान की कोई आयत का दम किया जाता है, या फिर कोई ऐसी दुआ पढ़ी जाती है जिसका मतलब दुरुस्त होता है, उसका दम कर लिया जाता है, जिसके ना कोई पाँव हो ना उसका कोई माना हो। और मैं कहूँ कि ये जायज़ है क्योंकि इसमें कुफरिया और शिरकिया अल्फाज नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जहालत है। अपने बप्पा जानी मुर्शद अतार अमीर अहले सुन्नत की जहालत को और कितना छुपाओगे, इस तरह उसकी जहालत नहीं छुपेगी। वो तो एक नंबर का जाहिल आदमी है। कहता है कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने जो तहकीक कर दी है उसके बाद सारी तहकीकात को मैं फजूल समझता हूँ और उस पर मेरी आंखें बंद हैं। इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के बाद हमें किसी की कोई तहकीक की ज़रूरत नहीं है। तो इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी कौन था, उसका ज़रा तारुफ सुनते हैं। अहमद रजा बरेलवी का रंग नया स्याह था। इनके मुखालफिन अक्सर चेहरे की स्याही का ताना दिया करते थे। इनके खिलाफ एक किताब लिखी गई है, चिपकी मिट्टी काले चेहरे वाले के मुंह पर। अहमद रजा बरेलवी नहीं को नजार थे, दर्द गुर्दा और दूसरी कमजोर कर देने वाली बीमारी में मुबतला थे, कमर की दर्द का शिकार रहते थे। इस तरह सर दर्द और बुखार की शिकायत भी अमूमन रहती थी। इनकी दाएं आंख में नुक्स था, इसमें तकलीफ रहती थी। ये आंख पानी उतर आने से बेनूर हो चुकी थी। एक मरतबा अहमद रजा बरेलवी के सामने रोटियां और सालन रखा गया। उन्होंने सालन खा लिया मगर रोटियों को हाथ तक न लगाया। बीवी ने पूछा, सिर्फ सालन खा लिया, रोटी नहीं खाई? बोले, मुझे तो रोटियां नजर ही ना आई। हालांकि रोटियां सालन के साथ रखी हुई थी। जनाब बरेलवी नसियान में भी मुब्तला थे। इनकी याददाश्त कमजोर थी। एक बार दौरान गुफ्तगू ऐनक ऊंची करके माथे पर रख ली। इसके थोड़ी देर बाद ऐनक तलाश करने लग गया, भूल गए कि ऐनक इनके माथे पर है। काफी देर परेशान रहे। अचानक हाथ माथे पर लगा थोड़ी और ऐनक माथे से नाक पर आ गई। तब पता चला ऐनक तो माथे पर थी। अब वो बरेलवियत पे किताब लिख रहे हैं और बस बस हवा निकल गई। और बरेलवी के फिक्र बरेलवी के सबसे बड़े जो हैं अहमद रजा बरेलवी, उनके बारे में लिख रहे हैं काला शख्स था। ये तो बता चुके हैं, बार-बार एक बार रिपीट करके काला शख्स था। नहीं, अहमद रजा खान बरेलवी का तारुफ आपने सुन लिया है। उसे आला हजरत कहा जाता है। बेशर्मी की इंतहा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत और अहमद रजा खान बरेलवी को आला हजरत कहा जाता है। आला हजरत की तालीम क्या है? उनकी तालीम ये है कि जो बंदा डीजे लगाकर डांस करता है वो जन्नती है। आप ये वीडियो देख लें। अगर इश्क में कोई सुन्नी झूमता है डीजे लगा करके तो इंशाअल्लाह वो भी सवाब पाएगा। अभी अगर पूरे साल नहीं भी झूमता, एक दिन तो झूम ले। और अगर खुदा की बारगाह में वो एक दिन का झूमना कबूल हो गया, कसम खुदा की सारी इबादतों पे भारी है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। तुम्हें अच्छा डांस आना चाहिए, म्यूजिक लगाकर डांस करो और जन्नत तुम्हारी है। ये इनकी तालीम है, ये इनका मसलक है। कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए। अगर ऐसी जाहिलाना बातों से हटते हैं तो शिर्क को बिदात को फैलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जो कुछ करने वाला है गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी करने वाला है। अल्लाह के पल्ले ये छोड़ते ही कुछ नहीं है। मैं माजरत के साथ अर्ज करूंगा, अगर किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे, आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं पुकार सकते, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं पुकार सकते। और वाकया ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो पुकारा भी नहीं जाता। पुकारते लोग हैं ज्यादा हजरत अली को, या अली मदद। शिर्क। देखिए, सबसे बात नुक्ते की बता दूं आपको। फरिश्ते को तो हम मानते हैं, लेकिन आप फरिश्ते से नहीं कह सकते कि मेरा ये काम है। फरिश्ते के वजूद पर तो कोई शक नहीं है। या जिब्राइल मेरा ये काम कतल नहीं, गलत। ला तदऊ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के सिवा पुकारना किसी को नहीं, दुआ किसी से नहीं है, इस्तिगासा किसी का नहीं है, इस्तिआनत किसी से नहीं है, इस्तिमदाद किसी से नहीं है, इस्तिंसार किसी से नहीं, सिवाय अल्लाह। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।